राम के रूह रवा मेहमान खुसूसी स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। मैं वक्त आप हजरात का ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। एक दरखास्त आपसे कर लूं कि आप हजरात बैठ जाएं और प्रोग्राम का खाका भी आपके सामने पेश कर दूं। सिर्फ 2 खिताब और 1 नात बाकी है, इनको समाप्त करना है। मैं दरखास्त कर लेता हूं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी से कब्ल एक नाम है और इस इलाके की बल्कि हरदोई की एक जानी मानी शख्सियत जनाब हजरत मौलाना अहमद नईमुद्दीन साहब कासमी मोहतमिम मदरसा उम्मुल कुरा व इमाम खतीब ईदगाह बैनीगंज हरदोई हजरत वाला से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपको दावत देते हुए कहूँगा कि भाई आप हजरात थोड़ा सा बैठने का माहौल बनाएं, ये कुर्सियां पर पुर कर लें। फूल से, चांद से, खुशबू की जुबान से सुनिए। हर तरफ आपका किस्सा है, जहां से सुनिए और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना। जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए हजरात उलमाए कराम, सामईन इज़ाम, हमारी माएँ और बहनें, अभी आपने बहुत सारी बातें हज़रत मुफ्ती साहब दाऊद बरकातहुम से सुनी थी। मुझे भी हुक्म हुआ है चंद बातें कहने का। अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमने कुरान करीम की इब्तिदाई आयात, जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है, सूरतुश शिफा भी कहा जाता है, सूरतुस सुआल भी कहा जाता है, उसकी चंद इब्तिदाई आयात पढ़ी हैं। उसी के ज़िम्न में चंद बातें अर्ज करनी हैं। हर नमाज में हर ईमान वाला, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, इस सूरत को पढ़ता है। कोई भी नमाज पढ़े सिवाय नमाज जनाजा के, उसको ये सूरत पढ़ना लाजिम है, वाजिब है। इसमें एक जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो दोनों आलम का रब है। हम सब कहते हैं, इकरार करते हैं, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। जब इबादत का तरीक़ा पूछा जाता है और फ़राइज़ पूछे जाते हैं उम्मत मुस्लिमा से, तो उम्मत मुस्लिमा आसान चीज़ों को तो करती है और मुश्किल चीज़ों को मुश्किल तर समझ कर छोड़ देती है। हम रब को तो मानते हैं, रब्बुल आलमीन का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह आप हमारे पालनहार हैं, परवरिश करने वाले हैं। माँ के पेट में आपने पाला है,
दुनिया में आप पाल रहे हैं, ये सांसें जो चल रही हैं ये आपकी तरफ से नेमत है, मगर हम रब की मान नहीं रहे। हम दीन में अपनी मनमानी तलाश करते हैं, उलमा को, मुफ्तियान इकराम को बेवकूफ समझते, मतलब की बात निकालते। कि हमारे मतलब का जो है वो हम लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दीन पर अमल करने के लिए और अमल कराने के लिए आए थे। खुद भी अमल किया, सहाबा से अमल कराया। जिस मौके पर, जिस जगह पर जहां जरूरत पड़ी, जो अहकामात आए, उन अहकामात पर सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अमल किया, उनके घर वालों ने अमल किया, और अमल करने के साथ साथ असहाब ने अमल किया। आज हम उम्मत 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 चिल्लाई जा रही, और जहां आता है फराइज का, मसाइल का, वहां हम खामोश यूटर्न कर लेते हैं, रिटर्न हो जाते हैं कि ये बड़ा मुश्किल मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अल्लाह ने जारी फरमा दिया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कि इस्लाम की असास, बुनियाद 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और नबी की नबूवत का इकरार करना कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये चीज पक्की हो गई, जबान से इकरार कर लिया और दिल से तस्दीक कर दी, अब हमें मानना है। मानना क्या है? इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना। एक नमाज नहीं कि जुमा आज था पढ़ लिया, नमाजों को कायम करना है। 5 नमाजें हैं दिनों और रात में, उन नमाजों को हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, उस पर नमाज फर्ज है। मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान, जो बालिग हो गया शरीयत की नजर में, अब वो मुकल्लफ है इस्लाम का, अब अहकामात उस पर लाजिम हो गए। नमाज पढ़ने का जहां मसला आया, अब एक चीज कही जाने लगी, जिस नौजवान से कहो वो कहता हम नापाक हैं। अगर जबरदस्ती उसे मस्जिद चलने को कहो तो सीधा वो कहता है कि मैं नापाक हूं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुसलमान का शेवा नहीं है कि वो नापाक रहे। मुसलमान का शेवा, उसका लिबास पाक हो, उसका बदन पाक हो, उसका खाना और पीना पाक हो। ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह कह रहा है कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। ऐ ईमान वालो, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन अत-तय्यिबात वअमलू सालिहा। ऐ ईमान वालो, ए रसूल, खाओ पाकीज़ा माल और अमल करो। आज मुफ्ती साहब से हम मसला पूछते हैं कि ये कारोबार जायज़ है नाजायज़। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, इम्तिहान लेते घूमते हैं कि कोई तो जायज़ करार दे दे। आज उम्मत का, मुसलमान का मिजाज बन चुका है कि ये बख्शेंगे नहीं, ये बड़े सख्त मसाइल बताते हैं। कोई आसान वाले के पास चलो, उससे कोई आसान टेबलेट ले लो
और बता दो कि हमने मौलाना से पूछ लिया था, उन्होंने कह दिया कि जायज। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहा है, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालु व हाज़ा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम। नमाज किसी सूरत में माफ नहीं, कोई मौलवी माफ नहीं कर सकता। लेट कर पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, खड़े होकर पढ़िए, नमाज पढ़नी है आखिरी सांस तक। सबसे ज्यादा आज काहिली जो है वो नमाज के सिलसिले की। शादी की मजालिसों में देखो नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, दूल्हा बना बैठा है, उससे नमाज माफ हो गई, आज उसकी बारात। दुल्हन बनी बैठी है, नमाज माफ है, आज उसकी बारात है। वलीमे में औरतें जा रही हैं, मेकअप कर लिया है, वजू करेंगे तो मेकअप छूट जाएगा, बस शक्ल हो जाएंगे, नमाज माफ है। नमाज नबी को माफ नहीं हुई, वली को माफ नहीं हुई, हम और आप क्या है। कुरान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, आप खुद नमाज की पाबंदी कीजिए और अपने घर वालों की नमाज की पाबंदी कराइए। नमाज अल्लाह से कुर्ब का जरिया, अल्लाह से मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका जो इस्लाम ने दिया है वो नमाज दी। आज हम अल्लाह से तो मांगते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तावीज़ वालों के पास जाते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हम तो सो रहे थे तो बरकत के दरवाजे तो बंद थे। सूरह यासीन पढ़ ले, पूरे दिन के काम आसान कर दिए जाते हैं। तिजारत वाला पढ़ ले, पूरे दिन की रोजी मिल जाती है। आज हमें अल्लाह की जात पर तो यकीन नहीं, हमें यकीन है दुकान पर कि दुकान खोलेंगे तो रिस्क मिलेगा। नहीं, गलत। इंसान के अलावा कोई नहीं कमाता। किसी की दुकान है, किसी जानवर की कोई दुकान है, किसी परिंदे की कोई दुकान है? नहीं है। हम सब देखते, उनका यकीन अल्लाह की जात पर है कि हमें रोजी देने वाला राज़िक़ जो है वो अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। नमाज पढ़ी, अपने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, आप मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हैं, दिलों को पलटने वाले हैं, माइल करने वाले हैं, आप रिज़्क़ देने वाले हैं। हम दुकान खोल कर बैठ गए, अब रिज़्क़ का वादा आपने लिखा है, गैब से इंतजाम कर दीजिए, इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। नमाज में काहिली, अभी इंशाअल्लाह ये सब आप ही हज़रात को दिया जाएगा, आपके बच्चों को, उसकी तरफ मत देखिए, बात जो कही जा रही है उसको सुनिए कि अल्लाह से मांगने का तरीका सबसे बेहतरीन नमाज। नमाज के बाद ज़कात फर्ज है। अल्लाह ने माल दिया है तो हमें ज़कात अदा करनी। कितना अदा करना है, किस वक्त अदा करना है, कब अदा करना है, इसके बदले में क्या मिलेगा। फरमाया पारे 10 में, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। माल खूब खरीद लिया, जमा कर लिया सोना और चांदी, अब ज़कात का जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ
200 ग्राम सोना खरीद के रखा है। आज की कीमत के एतबार से 13 लाख 14 लाख रुपए का हो गया। अब 14 लाख की ज़कात जब निकालना है तो हेरा फेरी कर रहा है। जब जेवर खरीद रहा था तब हेरा फेरी नहीं थी। अब अल्लाह के इस फरीदे को अदा करने में मुसलमान हीला तलाश करता है। 100, 200, 500, 1000 दे दिए, बड़े उससे कि मौलाना साहब हम मानेंगे ही नहीं, मुफ्ती जावेद साहब आ ही गए रसीद लेकर मदरसे के लिए, अब तो इनको देनी ही पड़ेगा। ये इनके ऊपर एहसान नहीं है, ये अल्लाह ने आपको माल दिया है, उस माल की ज़कात आपसे निकलवा रहे हैं। आज अगर उलमा ना होते तो कौम 1 रुपया ज़कात की ना निकालती। कोई इतने बड़े मजमे में कह दे कि मैं मुफ्ती जावेद साहब के पास खुद आता हूं और कहता हूं कि मेरी रसीद काट दीजिए, कोई हाथ उठाकर कह दे। अल्लाह ने माल दिया है, उस माल की अदायगी करना, चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो, दीनी काम की शक्ल में हो, या किसी अजीज अकरबा रिश्तेदार को देने की शक्ल में हो, ये ज़कात फर्ज है। और नहीं दोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जो माल हमने तुमको दिया था इसको कहां खर्च किया। फिर इस माल से क्या होगा? कुरान कह रहा है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। पारे 10 सूरह बरात उठाकर देख लीजिए, कुरान करीम की तफसीर को पढ़ लीजिए। अल्लाह इंतहाई गुस्से में कह रहा है कि जिस दिन इस आग तुम्हारे इस माल को तपाया जाएगा, फिर तुम्हारी पेशानी को दागा जाएगा, फिर तुम्हारे पीठ को दागा जाएगा, तुम्हारे पहलुओं को दागा जाएगा, और तुमसे कहा जाएगा ये तुम्हारा खजाना था जो तुमने अपने लिए जमा किया था। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो तुम चखो अपने जमा हुए माल के मजे को। वहां चख सकता है इंसान। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, जल जाए तो पूरे दिन सहलाते हैं कि जलन बहुत पड़ रही है, ये क्रीम, ये आलू, ये टूथपेस्ट, ये फला चीज लगा लो, जो जो बताता है लगाने के लिए तैयार। अगर वो कह दे कि तेजाब में हाथ बोर लो इफाका हो जाएगा तो उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल जब अल्लाह के सामने हम जो पढ़ रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन, आप रोज़े जज़ा के मालिक हैं, बदले के दिन के मालिक हैं, ये माल, ये गुरबा तुमसे सवाल करेंगे कि अल्लाह आपने इनके ऊपर मेरा हक रखा था, इनको माल दिया था, ये शिकम शेर होकर खाते थे, और जब मैं इनके दरवाजे पर गया तो इन्होंने भगा दिया। आज मोहब्बतें खत्म होती जा रही, माल मिल रहा है, भाई से मोहब्बत नहीं, बहन से मोहब्बत नहीं, वालिदैन से मोहब्बत नहीं। हम माँ बाप ससुराल वालों को समझते हैं, ये बाप खाने को मोहताज है, दवा का मोहताज है, और बीवी कह रही है कि मेरे ससुराल में चलो, मेरे मायके में चलो, और इतना दे दो, देने के लिए तैयार है। जिनको अल्लाह ने कुरान करीम में जिनके मर्तबे को बयान किया वो वालिदैन हैं। जिनके माँ के कदमों के नीचे जन्नत करार दे दी गई वो माँ है। बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया गया। इस बाप की, इस माँ की फिक्र नहीं, फिक्र है ससुराल वालों की कि माल वहां पहुंच जाए। कुरान एक एक चीज बताकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब इन्हीं अहकामात पर चलना है, रब की मानना है, रब की इताअत करना है। ज़कात देंगे, अभी रमजान आ रहा,
मुफ्ती साहब भी जाएंगे और मदारिस वाले जाएंगे। खुशदिली से दीजिए, ये माल आप पर फर्ज है इसकी ज़कात देना 40वां हिस्सा। अब तो लोग हीला बना लेते हैं कि 6 महीने बीवी को मालिक बना दो और 6 महीने तुम मालिक बन जाओ, न साल तुम्हारे ऊपर पूरा न उसके ऊपर पूरा, तो ज़कात फर्ज ही नहीं। ये सारे शैतानी हीले हैं। एक तबका है जो अहले हदीस कहा जाता है, वो शोशा निकाल देता है कि जेवर पर जो ज़कात नहीं है इसलिए कि वो माल नहीं है। ठीक है, मार्केट में चलो, माल नहीं है तो फिर बिकता क्यों है वो? उम्मत गुमराह हो रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बने हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई रस्सी भी देता था, एक उकिया भी देता था, तो मैं उससे लेकर रहूंगा। अयुन कसुद्दीन वाना हयुन, कि दीन में कमी की जाए और मैं जिंदा रहूं। वह इकामिस सलाह, कयामत के दिन पूछा जाएगा, ये माल हमने दिया था, ये तुमने कहां खर्च किया, जरा इसका हिसाब लाइए। औरत से भी पूछा जाएगा, शोहर से भी पूछा जाएगा, हर आदमी से जो उसने कमाया है उससे सवाल किया जाएगा, कहां खर्च करेंगे ये माल। अल्लाह ने बतला दिया, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फरीज़तम मिन अल्लाह। 8 मसरफ बता दिए, एक मसरफ कयामत तक के लिए बंद हो गया, 7 मसरफ आज भी जिंदा हैं, उन पर अमल करना है उम्मत को। ₹1,00,000 में 2500 रुपए ज़कात देना है, बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है और माल हर वक्त तलाश करते हैं। ₹1,00,000 है, 2500 रुपए ज़कात देना है। रमज़ान में अदा कर दे, पूरे साल में अदा कर दे, ज़कात अदा हो जाएगी। बहाने से 100-200 देकर ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। वो इंसान पूरे साल परेशान रहता है। एक परेशानी का सबब यह भी है मुसलमान कौम के कि ज़कात का सही तौर पर अदा न करना, हिसाब लगाकर अदा न करना। वो कहता मेरे पास तिजारत का बहुत सामान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तिजारत करता हूं और पूरे साल हिसाब लगाकर ज़कात निकालता हूं, पढ़ाता भी हूं, तिजारत भी करता हूं और बड़ी तिजारत करता हूं, छोटी मोटी नहीं करता हूं। होलसेल का कारोबार है, ज़कात फुटकर का कारोबार है, ज़कात देता हूं, निकालता हूं। आज अल्लाह ने माल दिया है, इसीलिए दिया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल, बखालत से पनाह मांगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हम बखील बन रहे, कल के लिए सोच रहे हैं। माल न लेकर कोई आया है, न लेकर कोई जाएगा, यही छोड़ कर जाना है, ये यकीन है। और हम हर रोज दफन करने जाते हैं और कभी उसके पास हमने माल नहीं देखा। देखा है किसी ने कि उसका माल उसके साथ चला जाए? इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि इंसान जब खत्म हो जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, मगर 3 चीजों से उसके अमाल जारी रहते हैं। एक फरमाया
औ इल्मिन युंतफ़उ बिहा औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू औ सदक़तुन जारिया। कि इल्म छोड़ कर गया, कि लोग कोई किताब लिख कर गया, तफसीर लिख कर गया, कि लोग उसके इल्म से फायदा उठा रहे हैं। नेक औलाद छोड़ कर गया, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। हर जुमे के दिन जाके असर के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ रहा है, मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। पैसे निकाले और दे दिए कि ये मेरा माल अल्लाह के रास्ते में है और इसका सवाब मेरे वालिदैन को मिलना चाहिए। मिलेगा। औ सदक़तुन जारिया, या अपने लिए कोई सदक़ा जारिया करके गया। क्या है? मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी। हद मुफ्ती साहब के मदरसे में मस्जिद नहीं है, जरूरत है, कोई सीमेंट दे दे, कोई बालू दे दे, कोई मोरंग दे दे, कोई और किसी तरीके का ताउन कर दे। जब तक इस मदरसे में मस्जिद रहेगी और दुनिया कायम रहेगी, उसके अज्र में कमी नहीं की जाएगी। वो चला गया दुनिया से, कोई नमाज पढ़ने वाला आया, नमाज पढ़ी उसने, 4 रकात नमाज फर्ज, उसका सवाब उसके खाते में लिखा जा रहा है। इस मदरसे पर खर्च किया, ये तालिब इल्म पढ़ के जा रहा है, ये अमल कर रहा है। आप इस तालिब इल्म के पढ़ने के सबब बने, आपकी वजह से बच्चा पढ़ गया, आपने पूरे साल की फीस अदा कर दी कि मेरी तरफ से मुफ्ती साहब 5 बच्चों का खर्च हम देंगे पूरे साल, या 1 बच्चे का खर्च हम देंगे। और जब तक वो पढ़ेगा, जब तक वो रहेगा दुनिया में, जितने नेक काम करेगा आप उसके अज्र में शामिल होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नमाज पढ़ेगा उसमें हिस्सा, रोजा रखेगा उसमें हिस्सा, मालदार हो गया ज़कात दी उसमें हिस्सा, हज करने गया हज में आपका हिस्सा, माल वो खर्च कर रहा है, पढ़ाने के सबब आप बने थे। हम कॉन्वेंट स्कूल ढूंढते हैं, लड़की के रिश्ते में हम ढूंढते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। पहले माशरे में कहा जाता था कोई रिश्ता बताइए मुनासिब, अब कहा जाता है कोई पार्टी बताइए जो हमारे काबिल हो। बहुत कड़वा झूठ है ये। आज जो तलाक की शरह बढ़ रही हैं, उनकी एक वजह यह है, मेरे पास रोज मसाइल आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मसाइल ना आते हो। मौलाना साहब मैंने अपनी लड़की की शादी फला जगह की थी, वो परेशान कर रहे हैं, माल मांग रहे हैं, वो फला काम कर रहे हैं। आज हम मुसलमान, हम अल्लाह से मांगे। हमारे नबी ने तो फरमाया था कि जूते का तस्मा भी अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। वही दस्तान तफस्तईन बिल्लाह, जब कोई मदद चाहो तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह देने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनात वला यनफउल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, आप जिसको देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और आप ना देना चाहे उसे कोई दे नहीं सकता। हम अल्लाह से मांगे। कैसे मांगेंगे? बिस्तर पर लेटकर नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होकर। रमजान का महीना आ रहा है, बात आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना आता तो दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। जब रमजान का महीना करीब आया तो सारे सहाबा को जमा फरमाया। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, बड़ी लंबी हदीस है। कहा जो बातें मैं कहने जा रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको गौर से सुनना। फस्मऊहा वऊहा,
के अल्फाज हैं कि गौर से सुन लो और उनकी हिफाजत भी करना। ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को मस्जिद नबवी में बुलाकर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक मुबारक महीना तुम पर ला रहा है। शहरुन मुबारकुन शहरुन उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जो मुबारक महीना है उसकी एक रात 1000 महीने की रात से बेहतर है। रग़बत दिलाई, शौक दिलाया सहाबा को कि रमजान आ रहा है, इसकी कदर करना। यह तीसरा फर्ज है मुसलमान पर। आज हम कितने शौक से रमजान करते? 70% 60% लोग रोजा नहीं रखते। तिजारत 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 तिजारत। मौलाना साहब क्या बताई, सुबह दुकान चले जाओ फिर रात तक फुर्सत ही नहीं। मरने के लिए किसी को फुर्सत नहीं, मगर अल्लाह का जब वक्त आ जाता है तो हर इंसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे सारे लोग बैठ जाएं कि नहीं जाने देंगे, मगर फरिश्ते ले जाते हैं। रमजान की कदर करिए। यह तीसरा रुकन है ईमान लाने के बाद। किस पर फर्ज है? मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जो आकिल है बालिग है मुसलमान है, उस पर रोजा फर्ज है। इसके बदले में क्या मिलेगा? फरमाया असौमुली वाना अजज़ाबी, कि रोजा मेरे लिए और मैं खुद उसका बदला। कौन फरमा रहा है? हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अल्फाज निकलवाए जा रहे हैं कि सारे अमाल का बदला मैं फरिश्तों के जरिए दिलवाता हूं और रोजे का बदला मैं खुद देता हूं। आज रमजान की कदर नहीं। नौजवान मोबाइल में लगा हुआ है, पीछे तरावी हो रही है, इमाम तरावी पढ़ा रहा है, पीछे क्रिकेट कई विकेट हो गए। मैं पिछले साल तरावी पढ़ा रहा और मैच चल रहा था और पीछे से आवाज आई कई विकेट हो गए। मैंने नमाज के बाद उनसे कहा, भाइयों यहां विकेट ढूंढने मत आओ, यहां तरावी पढ़ने के लिए आओ। मोबाइलों को घर पे रख दो। ये अल्लाह का मुबारक घर है, अल्लाह का मुबारक पाकीज़ा घर है, जहां सिर्फ इबादत की जा सकती है। वरना इसके में जो फरिश्ते रहते हैं वो कहते हैं अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, और दूसरी मर्तबा कहते हैं अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा, और तीसरी मर्तबा कहते हैं अल्लाह की लानत हो तुझ पर, और उसके रसूल की लानत हो, उसके फरिश्तों की लानत हो। मुबारक घर, मुकद्दस घर जो इबादत के लिए बनाया गया, हम उसमें शैतान लेकर जाते हैं और पीछे मैच देख रहे होते हैं। ये नौजवान जो हम सब के लिए सरमाया है, मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि अल्लाह के घर की इज्जत करना दीनी फरीजा है, एहतराम करना दीनी फरीजा है। अगर एहतराम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला जालिम हुकूमतों को मुंतखब कर देगा, तुम्हारे खिलाफ कवानीन लाएंगे। आजकल हो रहा कि हमने मसाजिद की कदर नहीं की, हमने मकातिब की कदर नहीं की, हमने मदारिस की कदर नहीं की, हमने मदरसों वालों को हल्का समझा। ये मौलवी हैं, ये तो बस खाना और मांगना इनका काम ही रह गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये जबान से लोगों के निकलते हैं। आ गए सुबह सुबह रसीद लेकर, बता दो है नहीं। अगर किसी ने 45 रुपए फितरा बताया और दूसरे ने 50 बता दिया तो फौरन हिसाब लगाया जाता है कि तुम गलत कह रहे हो। अरे मियाँ, जो हम फितरा अदा करते हैं ये असल फितरा है ही नहीं, ये तो सबसे घटिया दर्जे का फितरा है जो हम अदा कर रहे हैं। गेहूं का
आला दर्जे, हम दुनिया के सारी चीजों में शादी करेंगे आला दर्जे के, कपड़े लाएंगे आला दर्जे के, गाड़ी लाएंगे आला दर्जे की, कि किसी के पास वो गाड़ी ना हो। महल्ले में मेरी पहली गाड़ी आई, और जब सदक़े फित्र अदा करना हुआ तो 1.25 किलो गेहूं के पैसे देने में मरी आ रही। अफजल सदका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो किशमिश है, खजूर है, पनीर है, ये अफजल है। उसके बाद जो है सबसे घटिया दर्जा जो बताया वो गेहूं का है, जिससे हम आप सब निकालते हैं। उसमें भी कब? जब ईदगाह की में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो। अब ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि नमाज से पहले पहले अदा हो जाए। पूरे 30 दिन क्या करते रहे? अगर ये पैसा गरीब तक पहुंच जाता उसकी जरूरतें पूरी हो जाती, इसलिए रखा गया था सदक़े फित्र, कि तुम्हारी खुशी में आज वो भी शामिल हो जाता, आज वो भी नए कपड़े पहन लेता, आज तुम्हारे बच्चों को देखकर उसे रश्क ना आती, बल्कि वो भी कहता कि मैं भी आज अच्छे कपड़े पहने हुए हूं। पड़ोसी भूखा सो रहा है और हम शिकम शेर। भाई भूखा सो रहा है, बहन घर में परेशान हाल है, चचा परेशान हाल है, कोई खैर खाही करने वाला नहीं। वो नहीं मांग सकते, हमारा हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम अदा करें जाके। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला हुक्म करता है कि तुम उनकी अमानतों को अदा कर दो उनके अहल तक। यह भी तो एक अमानत है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ज़कात फर्ज की है, अब उसके अहल तक पहुंचाना हमारा दीनी फरीज़ा है। फितरा निकाल रहे हैं, अदा करना हमारा दीनी फरीज़ा है। ज्यादा माल दे दिया, हज करना है, प्लाट 12 लाख का ले लेंगे, हज करने की जहां बात आई तो बगले झांकने लगेंगे, उम्रा कराओ बस हज हो गया। ये जायका, ये बेकार चला जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। ये अल्लाह ने आप पर फर्ज किया था, अदा करना जरूरी है। नहीं अदा करेंगे, इसी हाल में मौत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स पर हज फर्ज था और उसने नहीं किया, उसकी अदायगी में काहिली और टाल मटोल किया, तो अल्लाह को ऐसे शख्स की कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे, चाहे नसरानी होकर मरे। माल है, अल्लाह ने दिया है। हम तो अब सोचते हैं कि पहले बच्चों के लिए बना ले फिर जाएंगे, नहीं, पहले माल दिया है। इंसान होश और हवास में है, अक्ल काम कर रही है, आज़ा काम कर रहे हैं, चल सकता है। अब वो तवाफ इस हाल में कर रहा है कि व्हील चेयर लिए घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि व्हील चेयर वाला मिल जाए, तवाफ करा दे। जवानी थी तो दुनिया बनाने में पड़े रहे, और जब बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पा रहे तो अब हम हज करने जा रहे हैं। यहीं के कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी पिहानी के, वो हमारे हज के साथी थे 2008 में। उनके साथ एक बड़े मियाँ को जोड़ दिया गया, मुफ्ती साहब। लोगों ने कहा आप जा ही रहे हैं, इनको भी लेते जाइए। वो गए, 8 को हम लोग मीना पहुंच गए, 9 को अरफात के मैदान चले गए, वहां से वो गायब हो गए। 9 को नहीं मिले, 10 को नहीं मिले। हाजी साहब परेशान मेरे पास फोन करे, मेरी बिल्डिंग में थे, कि मौलाना कहीं ढूंढवाओ। तो मैंने कहा अपना फर्ज छोड़कर मैं कहाँ ढूंढता घूमूं, आप भी अपने फर्ज को अदा करिए, मैं भी अदा करूं। 12 को वो ढूंढ कर लाए गए, 11 की रात में ढूंढ कर लाए गए। तो इतना माल उनके पास था कि जितना उनका वजन उससे ज्यादा उनके पास माल।
लोगों ने इमदाद कर दी। हमारे होटल में कुछ लोग मुजफ्फरनगर के बच्चे थे, लड़के नौजवान, वो आए, वो तलाश करके लाए, मुजदलफा में मिले। सुबह उनको हम और हाजी साहब फिर लेकर आए हरम। 2 चक्कर उन्होंने लगाए, हम लोग तो अपने उससे फर्ज से पूरा हो चुके थे, कर चुके थे। 2 चक्कर के बाद फिर गायब हो गए। अब 12 को आखिरी दिन, रमी भी करना है मुझे, वापस भी जाना है मिना। नहीं करेंगे तो दम देना पड़ेगा, जुर्म हो जाएगा। फिर गए, छोड़ दिया। हमने कहा चलिए मिना चलते हैं, पहले अपना हज मुकम्मल करें, कंकरी मार लें, उसके बाद उनको तलाश करेंगे। 14 को मिले, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातहुम के पास लेकर गए। हजरत ने उनको समझाया कि कुर्बानी कर लो, 2 दम तुम पर हैं। वहां तो कुछ बोले नहीं, कल लगे हम अपने यहां जाएंगे, कुर्बानी करा देंगे। और हमसे कहा था कि तुम वहां पहुंच जाओगे तब भी हज हो जाएगा। ये है हमारी जहनियत, ये है हमारे अकीदे कि हमारे मौलाना ने बताया था कि तुम चले जाओगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाजी साहब हो गए थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज एक रुकन है, एक फरीजा है हर मुसलमान पर जिसको अल्लाह ने माल दिया है। अब तो लोग शौक में हाजी साहब नमाज पढ़ता है, उसको कोई नमाजी साहब नहीं कहते, कहीं लिखा देखा है? रोजा रखता है, उसको कोई साइम साहब नहीं कहता कि रोजेदार है। पूरी जिंदगी उसने कभी कज़ा नहीं की रोजों की, जब से बालिग हुआ और अब तक उसको कोई रोजेदार नहीं कहता। इसका माल मार के, उसका माल मार के, उसका हक मार के, बहनों का हक मार के, और अब माफ करा के कि अब हम जा रहे हैं हज करने, अब देखो माफ कर दो, जो कुछ हुआ हुआ। अब बहन भी जोश में कह देती मैंने माफ कर दिया। माफ करने से माफ नहीं होगा। हुकूक की अदायगी इस्लाम का 20% हिस्सा अल्लाह के ताल्लुक से है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अल्लाह का ताल्लुक। 80% कुरान या तो पीछे लोगों के वाक़यात या अहकामात कि पड़ोसी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, इसके हुकूक, उसके हुकूक, मामलात, तिजारत, जमीन, ये मामलात उनको कोई अदा नहीं करता, पूछता ही नहीं। जमीन दबा ली, मेड़ टेढ़ी कर दी। हदीस पाक में आता है मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जिसने गसब कर ली, एक बालिश्त जमीन ज्यादती के साथ ले ली, अल्लाह ताला उसकी गर्दन में 7 जमीनों का तोक डालेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सबकी। हम जितना है उतना ही लें, वरना इसका देना हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने हम पर हज को फर्ज किया है। हम जवानी में शौक के साथ, रग़बत के साथ कि अल्लाह का फरीजा है, इसको पूरा करें। इसके बाद की जिंदगी क्या होगी? अल्लाह ताला फक्र की जिंदगी को खत्म कर देगा, फाक़े की जिंदगी को खत्म कर देगा, और ऐसे रास्ते से माल आएगा कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला इतना माल दे देगा। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, दुनिया में मंजा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो मेरे पास एक नेकी लेकर आएगा, 1 रुपया खर्च करेगा, उसे मैं 10 दूंगा। ये अल्लाह का वादा, और अल्लाह का वादा सच्चा है। आप खर्च करके तो देखें यकीन के साथ कि अल्लाह का फरीजा था, इसके बदले में क्या मिलेगा। हज कर लिया, फरमाया कि जिसने हज किया उसने कोई गुनाह नहीं किया, फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। कौन फरमा रहा है? आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिसने हज किया उसने लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, उसने बकवास नहीं की, उसने अल्लाह के फर्ज को पूरा किया, वो आज लौटेगा जैसे कि आज ही उसकी मां ने उसको जना। अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुस्तफीज़ फरमाए।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा वक्त पूरा हो चुका। माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती